हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएससी पीओक्यू सीरीज के अगले एपिसोड में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कांग्रेस से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे गए थे उन सब का डिस्कशन किए थे। आज हम लोग गांधी जी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आज तक बीपीएससी में पूछे गए हैं उन सभी को देखेंगे। देख सकते हैं जैसे कि ये 66वीं बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। तो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि गांधी जी ने किस कॉलेज से अपनी पढ़ाई की थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा शामल दास कॉलेज भावनगर। तो गांधी जी ने अपनी किस कॉलेज से पढ़ाई की थी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? शामल दास कॉलेज भावनगर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसका एक्सप्लेन को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा, उनकी आत्मकथा क्या है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा में अपनी शिक्षा का जिक्र करते हुए लिखा है कि मैंने अपनी शिक्षा की शुरुआत पोरबंदर के किसी पाठशाला से की है, जहां बड़ी मुश्किल से थोड़े पहाड़े सीख सका था। उसके उपरांत 7 साल की उम्र में पिताजी के राजकोट स्थानांतरण के कारण मैं यहाँ आया, जहाँ मैंने हाई स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त की। यहाँ पे देख सकते हैं महात्मा गांधी जी ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट। ऊपर में पूछा था किस कॉलेज से, तो उसका था शामल दास आर्ट कॉलेज भावनगर। लेकिन क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि किस हाई स्कूल से शिक्षा ली थी, तो अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट। आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसमें देख सकते हैं किसी भी ऑप्शन में गोपाल कृष्ण गोखले नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। देख सकते हैं महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तक गोखले माई पॉलिटिकल गुरु में उन्होंने बताया कि गोपाल कृष्ण गोखले से मेरा गुरु और शिष्य वाला रिश्ता 1896 में बना, किंतु इस रिश्ते की वास्तविक अनुभूति मुझे तब हुई जब मैं 1902 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में उनसे मिला। उसके उपरांत यह रिश्ता प्रगाढ़ होता चला गया। वर्ष 1915 में भारत लौटने के उपरांत देख सकते हैं गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 1915 में, और 9 जनवरी 1915 को लौटे थे, और इसी के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी ने किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था महात्मा गांधी जी का? तो महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह, जो कि चंपारण कहाँ पे है? बिहार में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ है? 1917। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी चंपारण आने का न्योता किसने दिया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ने ही गांधी जी को चंपारण आने का न्योता दिया था। आगे देखते हैं हम लोग। देखते हैं पूछा हुआ क्वेश्चन है, सेम अभी जो बता रहे थे आप लोगों को कि गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था। तो चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने। 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये देख सकते हैं अफ्रीका से जनवरी 1915 में जब महात्मा गांधी ने अपना प्रथम सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में वर्ष 1917 में किया। वर्ष 1916 में चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल ने ही गांधी जी को चंपारण आने का न्योता दिया था। चंपारण का मामला बहुत पुराना था। 19वीं सदी के समाप्त होते होते जर्मनी के रासायनिक रंगों ने बाजारों में नील का उत्थान। मेनली चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? नील की खेती, किसानों को जबरदस्ती नील की खेती करना आवश्यक था। चंपारण में एक 3 कठिया पद्धति प्रचलित था, जिसमें किसानों को 20 कट्ठा में प्रति 3 कट्ठा में नील की खेती करना आवश्यक होता था। उसी से संबंधित था आपका चंपारण सत्याग्रह। आगे देखते हैं हम लोग। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? सेम वही क्वेश्चन है कि
गांधी जी को चंपारण किसने बुलाया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? सेम क्वेश्चन है, राजकुमार शुक्ल हो जाएगा। देख सकते हैं रिपीटेड क्वेश्चन है लेकिन अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। देख सकते हैं बीपीएससी आपका 2016 में पूछा गया है, ऊपर आपका बीपीएससी प्री 2020 में पूछा गया है। यानी पीवाईक्यू बहुत ही ज़रूरी है बीपीएससी एग्जाम में, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? देख सकते हैं कितनी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। टीचर के एग्जाम में, बीपीएससी टीचर का एग्जाम में 2023 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चंपारण आने के लिए किसने गांधी जी को राजी करने का निर्णय लिया था? सेम क्वेश्चन, राजकुमार शुक्ल हो जाएगा। बीपीएससी स्कूल टीचर की एग्जाम में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राजकुमार शुक्ल ने किस नेता को बिहार आने और उनके आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजी किया? तो किनको बुलाया था इन्होंने? महात्मा गांधी को बुलाया था। इसमें कहीं भी महात्मा गांधी नहीं, तो मेरा ऑप्शन क्या आ जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। सेम क्वेश्चन है, घुमा फिरा के पूछता है कि राजकुमार शुक्ल ने किसको बुलाया था, महात्मा गांधी को किसने बुलाया था। आगे देखते हैं हम लोग। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका के वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली? तो जब 1915 में महात्मा गांधी भारत लौटे थे, उनके बाद उनका पहला सत्याग्रह भारत में कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह। और इसी चंपारण सत्याग्रह के बाद उनको प्रसिद्धि मिली थी। आगे देखते हैं हम लोग। गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार से में कहाँ प्रारंभ हुआ था? चंपारण में, चंपारण सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह? सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, 15 का ये रिपीटेड क्वेश्चन है लेकिन देख सकते हैं अलग अलग एग्जाम में पूछा हुआ है। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी। आगे देखते हैं हम लोग। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? अभी हम लोग बात कर रहे थे किसके विरोध में था? नील की खेती यानी नकदी फसल से संबंधित था ये आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? किससे जुड़ा था? नील की खेती से जुड़ा था और 3 कट्टिया पद्धति से जुड़ा हुआ था। हम लोग बात कर रहे थे अभी कि प्रति 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में नील की खेती करना आवश्यक होता था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देख सकते हैं बिहार में 3 कट्टिया पद्धति और नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? 3/20। अभी बात कर रहे थे हम लोग, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। भारतीय राजनीति में उन्होंने चंपारण सत्याग्रह से उन्होंने प्रवेश किया। अगला क्वेश्चन हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? चंपारण आंदोलन में। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चंपारण में 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने। आगे देखते हैं हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ? किसके बीच समझौता हुआ? तो भारतीय सरकार और गांधी जी। देख सकते हैं कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती में 3 कट्ठिया प्रथा से पीड़ित किसानों की शिकायतों की जांच के लिए बिहार एवं उड़ीसा की औपनिवेशिक प्रांतीय सरकार ने एक औपचारिक जांच समिति का गठन किया, जिसे प्रायः चंपारण कृषि कमेटी या चंपारण कृषि जांच समिति कहा जाता है। इस समिति का गठन गांधी जी और तत्कालीन सरकार के बीच बने समझौते का परिणाम था। आगे देखते हैं हम लोग। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रियाओं में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? कौन सा कदम उठाया? चंपारण कृषि समिति का गठन किया। ऊपर अभी हम लोग पढ़ रहे थे इसको। आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है 25 नंबर। महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया? तो 1917 में उन पर अभियोग चलाया गया था। आगे देखते हैं हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था?
देखिए, चंपारण आंदोलन से आपका राजेंद्र प्रसाद संबंधित था, JB कृपलानी संबंधित था, अनुग्रह नारायण सिन्हा भी संबंधित थे, लेकिन जयप्रकाश नारायण आपका संबंधित नहीं था। तो वही पूछा है कौन नहीं था, तुम्हारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आगे देखते हैं हम लोग, 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं थे? तो JB कृपलानी आपका संबंधित था, राजेंद्र प्रसाद थे, राजकुमार शुक्ल भी थे, लेकिन राम मनोहर लोहिया आपका चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यदि नील की खेती करने से छूट चाहते थे तो नील के किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? उनको तवान नामक क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ, किसानों को अपनी जमीन में कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करना तथा उन यूरोपीय मालिकों द्वारा तय दामों पर उन्हें बेचना, आगे देखते हैं हम लोग, बेचना पड़ता था। इसे तिनकटिया पद्धति भी कहा जाता है। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते थे तो नील के किसानों को क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था, जिसे क्या कहा जाता था? तवान कहा जाता था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? देख, 1917 के बाद अगला आंदोलन जो था इनका, महात्मा गांधी जी का क्या था? अहमदाबाद में क्या था? मिल मजदूर को लेकर आने। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? औद्योगिक कर्मी। देख सकते हैं, चंपारण सत्याग्रह सफलता के बाद गांधी जी का अगला प्रयोग 1918 में अहमदाबाद की एक कॉटन टेक्सटाइल मिल में मिल मालिक और मजदूरों के बीच बोनस बढ़ाने को लेकर चल रहे विवाद में हस्तक्षेप करना था। यह विवाद प्लेग बोनस को लेकर था। प्लेग का प्रकोप खत्म होने के बाद मालिक इसे समाप्त करना चाहते थे, जबकि मजदूर इसे बरकरार रखना चाहते थे। आगे देखते हैं हम लोग, उत्पादन लागत, मुनाफा और मजदूरों के जीवन निर्वाह खर्च का गहराई से अध्ययन करने के बाद गांधी जी ने घोषणा की कि मजदूरों के वेतन में 35% की वृद्धि की जानी चाहिए। मिल मालिकों द्वारा गठित ट्रिब्यूनल ने इनकी बात मान ली। कितना? 35%। आगे देखते हैं हम लोग, 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में किसने हस्तक्षेप किया? किसने किया? महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन लोग देखते हैं, निम्नलिखित में किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया? भूख हड़ताल का सर्वप्रथम प्रयोग उन्होंने किया था अहमदाबाद में। देख सकते हैं, अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 के दौरान महात्मा गांधी ने पहली बार भारत में भूख हड़ताल का हथियार के रूप में प्रयोग किया। पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने अपने किस आंदोलन में सर्वप्रथम भूख हड़ताल का प्रयोग किया था? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? अहमदाबाद मिल हड़ताल। 32 नंबर क्वेश्चन लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो उन्हें प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। वाइकोम सत्याग्रह में उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, देख सकते हैं, वाइकोम के मंदिर में प्रवेश सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, जबकि खेड़ा सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह तथा असहयोग आंदोलन का नेतृत्व स्वयं गांधी जी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? तो इनका करीबी अंग्रेज मित्र थे चार्ल्स एंड्रयूज। देख सकते हैं, चार्ल्स एंड्रयूज, जिन्हें दीनबंधु एंड्रयूज भी कहा जाता है, सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में प्राध्यापक ने अध्यापक थे। ये मूलतः ब्रिटेन के, ये भी ब्रिटेन के थे। भारतीयों से इनका गहरा लगाव था और यह हर तरह से भारतीय बनना चाहते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले तथा महात्मा गांधी से इनके घनिष्ठ संबंध थे। CF एंड्रयूज के जीवनीकार बनारसी दास चतुर्वेदी और मार्जरी साइकस ने अपनी पुस्तक चार्ल्स प्रिर एंड्रयूज ए नैरेटिव में उल्लेख किया है कि CF एंड्रयूज दीनबंधु गरीबों का मित्र उपनाम सर्वप्रथम 1917 में फिजी के भारतीयों द्वारा दिया गया था। आगे देखते हैं हम लोग, ये हमारा गांधी जी से संबंधित इतने क्वेश्चन से। आगे देखते हैं, आगे और भी क्वेश्चन है। हम लोग कहाँ पे कर रहे थे अभी? हाँ, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी, 33 नंबर। आगे देखते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी। आगे देखते हैं हम लोग, देख सकते हैं 1932 में महात्मा गांधी द्वारा ऑल इंडिया एंटी अनटचबिलिटी लीग की स्थापना की गई। इसे
पहले इस संगठन का नाम अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ था, बाद में इसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग। ब्रिटिश का भर्ती सार्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार ने अपना सहयोग देने के कारण किसे प्राप्त की? महात्मा गांधी को भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा जाता है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में इन्होंने भारतीयों से आग्रह किया था कि वो अंग्रेजी सेना में शामिल हो। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आगे देखते हैं हम लोग 35 नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये गांधी जी से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे ये कंप्लीट हो गए हैं। आगे किसान आंदोलन विकास हैं, तो अगले वीडियो में मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप इसको रिवीजन करें। और बीपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। ये बुक आपका घटना चक्र का है, घटना चक्र बीपीएससी पूर्वावलोकन का। इसका पीडीएफ लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लें, जहाँ पे सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अगर आप बुक ले सकते हैं तो बहुत बढ़िया होगा, और नहीं तो आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा।